ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम क्या करेंगे? जनरल स्टडीज पेपर वन, उसका डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, वी आर गोइंग टू डू सी जो बेसिक, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बातें बताऊं तो उसमें दिस पेपर वाज इजी। ओके, सो सम कमेंट्स आर देयर दैट आई हैव रिटन फॉर यू गाइस, और उसमें यस, सो लास्ट 3 ईयर से डिफरेंट पेपर है। ओके, द कंसेप्ट वाइज वन ऑफ द इजीएस्ट। जो भी कंसेप्ट पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के थीम्स पे बेस्ड है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नॉर्मल सोर्सेज में नहीं मिलेगा, रिकमेंडेड सोर्सेज में नहीं मिलेगा। देयर वेर ऑलमोस्ट नो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। GS1 एंड GS3 आर नोन फॉर देयर अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। GS1 एंड GS3 आर नोन फॉर देयर अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। ऐसा होता था दैट एन एस्पिरेंट यूज्ड टू गो 20 क्वेश्चंस देखता था, उसमें से ही यूज टू से कि यार मेरे को 17 आता है। ओके, या शी यूज टू से कि मेरे को 18 आता है। 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर होते थे, 3 क्वेश्चन जो एस्पिरेंट अनअटेम्प्टेबल होता था। और वहां पर ये दुविधा जिसको कहते हैं, दुविधा में पड़ जाता था, या डायलेमा में पड़ जाता था दैट शुड आई अटेम्प्ट दिस और नॉट, should I attempt this question or it will backfire because I have zilch idea, I have no idea what this question entails. But इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसपे आप एटलीस्ट एक पेज भी नहीं लिख सकते। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो जिसको हम लोग अनअटेम्प्टेबल में काउंट करेंगे। ओके, majority questions were on the easier side and can be traced back to the syllabus that is being provided by UPSC। UPSC जो कीवर्ड प्रोवाइड करता है, सिलेबस होता है उसमें से कीवर्ड, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ सीरियस एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सीरियसली, दैट ईच कीवर्ड पे आपके पास कंटेंट बना रहना चाहिए और ईच कीवर्ड पे आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। ओके, आई एक्सेप्ट कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते थे कि आप उनको नहीं बना सकते हो, उसमें ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा जो पहली बार सुना है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ओके, so those aspirants who were thorough with their basic sources had cultivated healthy habit of reading newspaper। okay, reading newspaper का मतलब नहीं है कि कहीं से शाम को किसी किसी का वो देख लिया, समरी देख ली। ओके, that doesn't means a healthy habit of reading newspaper, you cannot say। healthy habit क्या होता है कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर जब आपके सामने आया तो आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बकायदा ये नहीं पढ़ा कि उस कहाँ रॉबरी हो गई, कहाँ पर स्नैचिंग हो गई, या उस पॉलिटिशियन ने क्या बकवास कर दी, या कुछ ऐसा क्या हो गया, ये सब नहीं। लेकिन एटलीस्ट वट एवर इज देयर इन द न्यूज़पेपर, उसको आप पढ़ के लिंक कर पा रहे हो कि अच्छा ये पूछा जा सकता है। बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे कि विमेन सुसाइड पे। ओके, व्हाई यंग विमेन आर टेकिंग द स्टेप्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड। बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कोविड के समय, स्पेशली कोविड के समय लॉट ऑफ यंग वुमेन, ओके, दे वर गोइंग थ्रू द मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो वो सारी चीजें जब आती थी तो हम उसको डिसमिस कर देते थे, अरे ये तो रंगीन पेपर है, हो ना, पेज 3 का आर्टिकल है। ओके, चाइल्ड को क्यों नहीं देना चाहिए मोबाइल, मोबाइल से क्या इंपैक्ट पड़ता है 9 साल से कम के बच्चे को। ओके, तो ये सारी जो चीजें, हम इसको रंगीन पेपर बोल के, पेज 3 आर्टिकल बोल के, या नॉन यूपीएससी थिंग बोल के हम उसको आगे कर देते थे, बट यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए। 2 चीजें हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन आप लिख तो पाओगे, यू विल बी एबल टू राइट दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। ओके, जैसे सपोज आया मोबाइल फोन पे क्वेश्चन, तो मोबाइल फोन बच्चों को क्यों नहीं देना चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ओके, बच्चे डेवलप जो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ओके, 5 साल, ये इस टाइप से जेनरिक आंसर लिख सकते हो, सभी लिख सकते हैं, तो यू कैन गेट मे बी 3-4 मार्क्स। लेकिन वहीं पर आप स्टक हो जाओगे जब तक आप स्पेशल कुछ नहीं पढ़ा होगा आपने। निमहंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू निमहंस, अकॉर्डिंग टू XYZ इंस्टीट्यूट, इतने बच्चे यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स एनालिटिक डेटा, इंटरनल डेटा, इतने बच्चों ने 1 बिलियन वीडियोस देखा। ये सब जब कोट नहीं करोगे तो जेनरिक आंसर बन के रह जाएगा आपका। ओके, ऑल्दो अटेम्प्ट कर लोगे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ईयर्स पेपर कि अटेम्प्ट तो कर लेंगे सारे क्वेश्चन, 20 के 20 अटेम्प्ट करने लायक। लेकिन
जो डिफरेंशिएशन होता है, ओके, दैट वुड हैव बीन ओनली बीन पॉसिबल इफ यू वेर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, संडे का भी न्यूज़पेपर, ओके, देन इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड लास्ट 10 इयर्स थीम, 10 साल के थीम आपने प्रिपेयर किए होते, जो यूपीएससी 2013 से अपना जो पैटर्न चेंज के बाद पूछ रहा है, और वहां से लेके 2023 तक का, सॉरी 22 तक का, तो यहां तक अगर आपने प्रिपेयर किया होता थीम्स, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ओके। देन यू नो इफ यू वेर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग द बेसिक सोर्सेस, पीएमएफआईएस के नोट्स, दे वेर अ हिट दिस टाइम। पीएमएफआईएस का जो नोट्स है, ओके, ऑल्दो कोई कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आई डोंट केयर, ओके, लेकिन पीएमएफआईएस का जो नोट्स है दैट एक्चुअली वर्कड दिस टाइम। उसके साथ साथ एक बुक है जीसी लियोंग करके, वो बहुत दिन से आउट ऑफ फैशन में था। जीसी लियोंग की जो किताब थी, दैट इज अ वेरी ओल्ड बुक, ओके, मलेशियन ऑथर है, बहुत पुरानी किताब। सो जीसी लियोंग की जो बुक थी बहुत दिन से आउट ऑफ फैशन चल रही थी, लेकिन उसका भी थोड़ा बहुत रेलेवेंस वापस आया है। एंड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हम सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट इट इज योर ड्यूटी एज वेल एज एन एस्पिरेंट, एज अ सीरियस एस्पिरेंट, कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको सिर्फ एमसीक्यूज बनाने के माइंडसेट से मत पढ़ो। ऑलवेज थिंक कि अच्छा ये सब हेडिंग है, या ये कीवर्ड है, या ये चैप्टर है, इससे क्या क्या मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड जस्ट ऑन द फ्रंट पेज राइट द पोटेंशियल टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड। और उसके लिए आपको क्या जरूरत होगा, उसके लिए यू शुड नो द सिलेबस। मेजॉरिटी पीपल दे डोंट नो द सिलेबस ओनली। ये पता है, अच्छा हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, ये आता है, वो आता है, ठीक है, इतना पता है। डिटेल्ड में सिलेबस जानना जरूरी है आपको। This paper has shown that whosoever has done his basic homework correctly, he is going or she is going to be rewarded in this paper, okay. Then reading the Sunday newspaper and articles analyzing Indian societal behavior नहीं छोड़ना है, okay. कपल्स में लड़ाई क्यों हो रही है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, आप अगर देखा, आप फॉलो करते हो टेलीग्राम चैनल को, तो उसमें हमेशा देखते होगे मैं जरूर ये आर्टिकल्स वगैरह भेजता हूँ, GS1 इंडियन सोसाइटी करके, ओके। जस्ट गो थ्रू, स्वाइप थ्रू ऑल दी आर्टिकल्स दैट आई हैव सेंट, उसमें बहुत सारे आर्टिकल आपको ये मिलेंगे। एल्डरली का मैंने भेजा था 3-4 दिन पहले, एल्डरली पॉपुलेशन क्यों अकेला फील कर रही है, ये सारे क्वेश्चन अब आ सकते हैं इसमें इंडियन सोसाइटी में, ओके। बिकॉज यूपीएससी इज नाउ एक्सप्लोरिंग द डायनामिक साइड्स ऑफ थिंग्स। देन पीएमएफआईएस के नोट्स फॉर ज्योग्राफी विल बी अ गुड चॉइस, उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हो किससे, एनसीईआरटी के साथ। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड खुल्लड़ सर की किताब है, ओके। खुल्लड़ सर की किताब जो है उसको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिवली पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मोटी 700-800 पन्ने की किताब है, एंड यू नीड टू रीड दैट वेरी 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 सेलेक्टिवली, ओके। बट पीएमएफआईएस इज अ गुड सोर्स, तो मैं सोर्सेज बता देता हूं आपको इस पेपर के हिसाब से, और उसके बाद एक और बात बताऊंगा, उसके लिए वेट करो। तो सोर्सेस क्या क्या रहेंगे आपके हिस्ट्री में, राजीव अहीर सर की किताब आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, मॉडर्न इंडिया की जो बुक आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, वो पढ़ सकते हो आप। देन उसके लिए इसमें आप शेखर बंदोपाध्याय, उनकी बुक आती है पलासी टू पार्टीशन, P2P, दैट इज पलासी टू पार्टीशन, आप उसको पढ़ सकते हो। कोई कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स चल जाएगा, ओके। विजन, वाजीराम, इन सारे इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स गुड इनफ रहते हैं, ओके, गुड इनफ रहते हैं। जो ओल्डर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बहुत साल से एस्टैब्लिश्ड हैं, तो उनका क्वालिटी कंट्रोल होता है, ओके। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। देन हिस्ट्री में क्या कर सकते हो, तो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ओके, उसका आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ओके। देयर इज नो फिक्स्ड, अब अमेजोन पे जाओगे तो यूपीएससी टाइप करना, वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी, 3-4 ऑथर्स की किताब आएगी, किसी को भी आप उठा सकते हो, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का किताब आप उठा सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक पार्शियल क्वेश्चन था, एक पार्शियल क्वेश्चन था, ओके, वो कर सकते हो। देखो, दो बुक एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि राजीव अहिर की किताब आप पढ़ोगे इसमें प्रीलिम्स के लिए, तो एक किताब शेखर बंदोपाध्याय की P2P, दैट यू विल रीड फॉर मेंस। लेकिन आपको पता है एक क्वेश्चन भी आया था रुखम बाई केस, इफ यू गाइज रिमेंबर, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रुखम बाई,
एंड दैट वाज फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय, और किसी किताब में प्रेजेंट नहीं था। बाकी सबने एक साल बाद अपडेट कर दिया और फिर बोल रहे कि मेरे से आया था, लेकिन दैट टाइम आई रिमेम्बर शेखर बंदोपाध्याय की ही किताब में था। तो ये बात हो गई आपकी हिस्ट्री की, ये आप फॉलो कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी आई थिंक बिपिन चंद्रा सर की किताब आती है, ओके, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आप उठा सकते हो, पेंगुइन पब्लिकेशन की किताब है। ओके, सो दैट इज अ वेरी शॉर्ट रीड, उसके नोट्स कहीं से मिल जाए, ओके, या मैं ही दे दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लोगे, बट दैट इज योर हिस्ट्री वाला पोर्शन। ओके, देन कम्स योर सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में आप क्या कर सकते हो? पहले तो रीडिंग न्यूज़पेपर vigorously. Then what you can do is that you can go and look at the keywords in the syllabus, और सिलेबस से कीवर्ड उठा उठा के जस्ट XYZ कीवर्ड जो है, ओके, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, XYZ यूपीएससी टाइप कर देना लास्ट में गूगल सर्च में, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड डिसेंट इनफ मटेरियल। आपको क्या मिलेगा? आपको डिसेंट मटेरियल मिलेगा उसके लिए, उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आंखें कान अपनी खुली रखना। इंडियन सोसाइटी अब न्यूज़पेपर रीडिंग पे डिपेंडेंट हो गई है। इफ यू वांट गुड मटेरियल, आपको कोई कोचिंग वाला आपको नहीं देने वाला है। ओके, ही इज नॉट, एनी कोचिंग इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ कंसोलिडेटेड मटेरियल जिसको पढ़ के आप इंटेलिजेंटली आंसर कर सकते हो। उसके लिए आपको खुद से रीडिंग, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर और मे बी फॉलो वन कोचिंग, वन मेंटर, ओके, और उससे हो जाएगा आपका। तो ये बात थी सोसाइटी की। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हो? इस साल के पेपर के हिसाब से पीएमएफआईएस इज दी ओजी, मतलब ये बहुत अच्छे नोट्स हैं इसके, आपको फ्री में मिल जाएगा। पीएमएफआईएस की किताब भी आती है अमेजोन पे, लेकिन पीएमएफआईएस के फ्री के नोट्स होते हैं। बुक क्या है? बुक इज जस्ट दी प्रिंट आउट ऑफ दी नोट्स, जो कि आपको इनके वेबसाइट पे फ्री पे मिल जाएगा। देन ज्योग्राफी के साथ साथ एक आती है खुल्लड़ की किताब आती है। खुल्लड़, डॉक्टर खुल्लड़ वाज अ प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, तो उनकी किताब आती है, आप उसको देख सकते हो। खरीदना है नहीं खरीदना, दैट इज अप टू यू, ओके, बिकॉज जो मैं नोट्स देता हूँ वो खुल्लड़ का मिक्स होता है। ओके, तो इट्स अ बुक फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स, बट उसमें सर्टेन जो पॉइंट्स है वो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेंगे, सर्टेन चैप्टर्स हैं वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। देन ज्योग्राफी में एनसीईआरटी इज अ मस्ट। एनसीईआरटी, डोंट रीड फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली कि मुझे एमसीक्यूज बनाने, रीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अच्छा इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वी विल सी हाउ कैसे एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आए। ओके, तो दिस इज द सिलेबस। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन होता है। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3 पार्ट हो जाता है आपका। एक हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, then there is one history of world history, then there is one history post independence। ओके, इस साल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया पोस्ट इंडिपेंडेंस से, बहुत सालों से पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दैट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ के जाओगे, ओके, क्योंकि कंपटीशन इज कट थ्रोट। ऑलवेज रिमेंबर, एक एक नंबर पे 25-25 रैंक डिसाइड हो रही है। 998 किसी को आ रहा है, ही इज गेटिंग आईएएस, और 997 पे देयर आर 25 पीपल, 15 पीपल, 9 पीपल, ऐसे करके है। एक नंबर पे 9 लोग हैं। 997 किसी बंदे को आया है, वो आईआरएस है, और 997 पे ही ऑडिट एंड अकाउंट, 997 पे ही इंडियन ट्रेड सर्विस, ऐसे करके। ओके, बिकॉज देन इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। अगर नंबर आपने नहीं लाया है, सपोज देयर इज अ टाई ब्रेकर, और आपने एक नंबर से आप रह गए, ओके, तो आप रो नहीं सकते हो, बिकॉज यूपीएससी हैज दिस टाई ब्रेकर विच माइट नॉट बी फेयर फॉर यू। ओके, हो सकता है कि आप आपसे बड़े, ओके, आप 28 साल के हो, कोई 32 साल का है, सेम नंबर है, ओके, उसको प्रेफरेंस मिल जाए इन द टाई ब्रेकर। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ छोड़ के नहीं जाना है। मान लो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पढ़ने में 1 हफ्ता लग गया, 8 दिन लग गए, डजेंट मैटर, ऑलराइट, पढ़ लो पूरा, ओके, रख लो अपने दिमाग में, मे बी प्रिपेयर फ्यू नोट्स 5-6 पेज के, ओके, लेकिन एटलीस्ट दैट विल हेल्प यू गेट दैट 2-3 मार्क्स एडवांटेज ना, अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इंडियन कल्चर एक पोर्शन है आपका। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी 2 पार्ट हो गए। एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो आपका वाइसरॉयज, गवर्नर जनरल, इंडिया जो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट,
these acts, okay, फॉरवर्ड पॉलिसी, ऑकलैंड की ये पॉलिसी, जितने भी है, यंग हस्बैंड्स, टिबेट वाला जितना भी है, तो दिस कम्स अंडर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट। देन जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपका गांधीयन फेज वाला, ओके, 1919 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे जो हैं मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, सो दिस कम इन द फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट, ओके। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, नेशनलाइजेशन हो गया, इलेक्शंस हो गए, ओके, वॉर्स हो गया जो इंडिया ने फाइट किए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट हो गया अपना, 2008 का क्राइसिस हो गया, हाउ इंडिया स्टीयर्ड क्लियर, तो ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके। देन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो सारा आपको दिया हुआ डिटेल में, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ये सारी चीजें हैं कोलोनाइजेशन वगैरह में। देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स में क्या हो सकता है, तो देयर आर सर्टेन फीचर्स, ओके, हाँ, पार्ट मैंने प्रोवाइड किया है बट दैट इज आई थिंक नॉट कंप्लीट, ओके, दैट वाज समथिंग दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ एंड आई शेयर्ड लास्ट ईयर। अगर होगा तो इस साल थ्रू हम लोग वो कर लेंगे, पलासी टू पार्टीशन वी विल बी कंप्लीटिंग थ्रू टेस्ट सीरीज एज वेल, ओके, तो वहां से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिनॉप्सिस वगैरह में वहीं से नोट्स आ जाएंगे, ओके। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो ये देखो सेलिएंट फीचर्स का मतलब क्या होता है, देयर आर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर वेरी यूनिक टू इंडिया, ओके, वेरी वेरी यूनिक टू इंडिया, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, इट्स अ यूनिक कंसेप्ट, वर्ना सिस्टम, इट्स अ यूनिक कंसेप्ट, ओके, तो ये सारी चीजें अपनी सेलिएंट फीचर्स में आ जाती, हाउ विमेन इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, इंडियन विमेन, okay, how they are balancing the patriarchal responsibilities, the patriarchal, the responsibilities that are given to them by the patriarchal system, and how they are balancing, the assault of modernization, okay, वो patriarchal system का assault एक तरफ से और modernization का assault एक तरफ से, तो how the Indian women is balancing both, तो ये सारा salient features में आ जाता है। then role of women and women's organization, okay, population and associated issue, population की I think हमने क्लास भी ली है कि population कैसे, मॉडल्स, which मॉडल, डेमोग्राफिक मॉडल्स क्या क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे का क्या रीजन, पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, पोवर्टी कैलकुलेशन, पोवर्टी का रीजन क्या है, ओके, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फॉर द सिंपल रीजन दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग विद द स्मार्ट सिटी मिशन, उसके बाद से यूपीएससी ने भी उसको पिकअप कर लिया है, तो अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ईयरली फ्लडिंग होती है, लास्ट ईयर फ्लड्स पे क्वेश्चन था, इस साल भी अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया, ओके, तो अर्बनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, सोशल एम्पावरमेंट, ओके, सोशल एम्पावरमेंट हर लोग को होता है, एससी एसटीज, ओबीसीज, विमेन, ओके, देन ट्रांसजेंडर्स, एल्डरली, इन सबको, जो वल्नरेबल है उन्हीं को एम्पावर करोगे ना, राइट। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जनरली छोड़ देते हैं लोग, ये जो टॉपिक्स होता है उसको जनरली स्किप कर देते हैं, ओके, सो ये सब स्किप नहीं करना है। कम्युनलिज्म पे यू शुड हैव 3 पेजेस नोट्स, 4-5 बार रिवाइज कर लो, ओके। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, उससे क्वेश्चन आया इस बार, फियोर्ड्स का, distribution of key natural resources, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector, okay, एक चीज आप देखोगे, do you know which is the source that is referred to by the people, ये वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज में मृणाल की एक नोट्स आती थी, मृणाल सर की 2013-14 की, 2013-14 में उन्होंने अपने वेबसाइट पे नोट्स डाला था, आज तक वैसे नोट्स, उसी नोट्स को रेफर कर रहे हैं लोग, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, दैट सर्टेन टॉपिक्स पे नोट्स जो हैं वो 10-12-20 साल से अपडेट ही नहीं हुए हैं, okay, and that problem is more severe in offline coaching, if you will go, वहां पर जो टीचर रहते हैं बड़े इलस्ट्रियस रहते हैं, बहुत बहुत साल का एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन 20-25 साल से जब से पढ़ा रहे हैं तभी से अपडेट नहीं किया, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू गूगल एंड टू स्पेंड 2-3-4 आवर्स, ताकि ये कंप्रिहेंसिवली कर दो, बिकॉज यूपीएससी आगे निकल चुकी है, ऑल्दो कोचिंग वाले नहीं निकले आगे, यूपीएससी आगे निकल चुकी है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आ रहे हैं, ओके। अभी तक अगर 2022 के टॉपर को सुनोगे कि सर इसके लिए क्या किया, मैम इसके लिए क्या किया, मृणाल के वेबसाइट पे दिया हुआ है 2014 वाला नोट्स, ओके।
So that should not be the approach. As a aspirant, your responsibility is also that you need to keep updating yourself. Okay. Then important geophysical phenomena, ये सब के लिए earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, इस सब के लिए PMFIS का कोई जवाब नहीं. You can go for PMFIS. उसके नोट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े डिटेल्ड हैं. उसके साथ अगर टाइम मिले you can go for GC Leong as well. और उसके साथ साथ एक और चीज बताता हूँ, दिस इज द एंड ऑफ योर सिलेबस. अब एक सीक्रेट बताता हूँ, ये सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर यू, एंड इट इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू. और वो सीक्रेट क्या है? दैट अपार्ट फ्रॉम रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, आप एक काम कर सकते हो. what you can do is that go and either purchase or download all the mains test series of all the major coaching institute. मेंस टेस्ट सीरीज हम लोग भी देंगे, मतलब इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम ISSF एज वेल. वो भी अपने पास रखना, लेकिन उसके साथ आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू. 90% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आप ये कर लोगे. सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का उसमें कौन कौन आता है? वाजीराम. विजन तो लेना ही लेना है, विजन इज वेरी गुड. देन और क्या है, आप इनसाइट्स का ले सकते हो, फोरम, राउज. तो 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपने हिसाब से देख लेना कौन सा आपको पसंद है. बड़े होने चाहिए, और हु आर स्पेंडिंग मनी ऑन कंटेंट डेवलपर्स, उनके मेंस टेस्ट सीरीज आप उठा लो. आइदर आप मंगवा लो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन जाओगे या टेलीग्राम पे जाओगे, तो 2022, 2021, 2020 और 2023, ये 3-4 साल के मंगा लो, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो. 3 से 4 साल के यू नीड, और उसके क्वेश्चन देख लो. आई गारंटी, ये मैं प्रिपरेशन जब से कर रहा हूं तब से मैंने देखा है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग. आई गारंटी, अगर ये 3-4 साल के क्वेश्चंस, ओके, वहां पर जो उनके सिनॉप्सिस होते हैं, नॉट दैट बुकलेट, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नहीं बोल रहा हूं जिसपे आंसर लिखना होता है, उनके सिनॉप्सिस मिलते हैं. आप डाउनलोड करोगे टेलीग्राम वगैरह से तो उनके सिनॉप्सिस मिलेंगे, हर क्वेश्चन के सिनॉप्सिस. उनको देख लो और उनसे अपने नोट्स बना लो. उसमें वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो. ओके, मे बी इफ यू फील कि डेटा वगैरह जाएगा उसमें, या किसी टाइप का इफ यू नीड रिपोर्ट्स वगैरह, तो उसमें डाल सकते हो. लेकिन वो थीम्स बना लोगे, दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू. आई कैन गारंटी 90% से नीचे क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट करोगे. अगर ये कर लोगे तो मेंस के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई हैव पर्सनली सीन. ओके, सो दिस आई थिंक एवरीवन कैन डू दिस. ये कर सकते हो. ओके, इसमें कुछ नहीं लगेगा आपका. गो फॉर द डिजिटल वाला. ओके, अगर आप मंगाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे आपके, प्लस घर में ना स्पेस बहुत घेर लेता है, बिकॉज दे सेंड दोज हैवी हैवी बुकलेट. तो टेलीग्राम पे ना वो डोलते रहता है इधर से उधर, तो किसी को भी बोलोगे ओके तो दे विल से. ठीक है. कौन से पेन की आदत डाले? ट्राई V5, पायलट V5. ओके, ऑलराइट. एक बार पायलट V5 ट्राई करके देखो. ओके, देन आई थिंक योर योर प्रेफरेंस इज गोइंग टू चेंज. अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन पे. यस वैभव, सर इससे एक जनरल सा डाउट से पूछना है. पूछो. सर मेरे से एक दोस्त है. हाँ सर, मेरे से कॉलेज में से एक दोस्त है सर. वो हमेशा वो मेरे सर वो मेरे स्कूल में भी वो पढ़ा है. सर वो उसे एक बार सर वो बता रहा था कि सर यूपीएससी में ना अगर जो भी सवाल आते हैं वो आपको बस वो लक पर वो बेसिस पर लगता है कि आपका आपका लक कितना अच्छा है. अगर आपका लक अच्छा है तो फिर आप उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे. तो सर ये सर कितना सा जेन्युइन हो सकता है ये? कुछ कोई जेन्युइन नहीं है. देखो दोस्त, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी मना कर देगी, है ना. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी मना कर देगी. मान लो कि पेपर टफ है, तो पेपर टफ सभी के लिए है, सभी एवरेज है. देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आईआईटी से पढ़ा है कि कौन से पढ़ा. आईआईटी में क्या पढ़ता है बंदा? आईआईटी में दे रीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो गया, कोई सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ये पॉलिटी पढ़ के नहीं आते. तो व्हेन पीपल कम हियर, ओके, तो बिटवीन एस्पिरेंट्स बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है. इसीलिए तो देखो 997, 25 लोग.
996 13 लोग, 994 8 लोग, एवरीवन इज एवरेज है, ओके। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि लक पर डिपेंड करता है, ओके। लक था, आई विल एक्सेप्ट कि 2023 का प्रीलिम्स दैट वाज आई थिंक मोर और लेस लक बेस्ड पेपर, एंड दैट वाज अ ब्लंडर बाय यूपीएससी। लेकिन मेंस अगर आप देखोगे तो मेंस में थोड़ी स्टेबिलिटी यूपीएससी जरूर देती है, ओके। एंड सेइंग दिस इज अ वेरी डिफीटिस्ट एटीट्यूड, दिस इज अ वेरी वेरी डिफीटिस्ट एटीट्यूड दैट यू विल से कि लक पर डिपेंड करता है, तो प्रिपरेशन मत करो, डोंट प्रिपेयर देन, है ना। तो योर फ्रेंड कैन नॉट प्रिपेयर, चूज नॉट टू प्रिपेयर। तो लक कहना इज वेरी बैड, ओके। और अगर मैं आपको अभी आप सर मैंने मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हाँ, सर मैं नहीं ऐसा ठीक कह है, नहीं जो रहा हूँ भी सर, कह वो रहे मैं हैं, जो भी कह रहा है, ओके, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 4 साल के आपने या 3 साल के मेंस टेस्ट सीरीज के सिनॉप्सिस आपने कर लिया, ओके, मेंस टेस्ट सीरीज का, है ना, तो यू आर गोइंग टू गेट 90% करेक्ट। तो ये मैं क्लेम कैसे करूं, हाउ आई एम गोइंग टू डू द क्लेम, अगर लक बेस्ड पेपर रहता तो व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग ओनली, ओके। उससे बढ़िया कुछ और कर लेते, एमबीए वगैरह कर लेते। जब लक बेस्ड होता है तो इसमें इसमें साल क्यों डालना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। Now let us not get distracted from why we are here. Subject wise categorization, हिस्ट्री आपका 75 नंबर का है, ओके। सोसाइटी 90 नंबर का। देन ज्योग्राफी आपका 85 नंबर का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स है, ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अच्छे से ऑप्शनल की पढ़ाई की है, तो दे हैव दिस एडवांटेज। देन यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को एडवांटेज है। सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को एडवांटेज क्यों है, बिकॉज दे कैन राइट अ बिट नॉन जेनरिक आंसर, स्पेशलाइज्ड आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग द कंटेंट लाइक दैट ओनली, है ना। तो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें है। हिस्ट्री इज अ ग्रेट लेवलर, आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री में एडवांटेज किसी को मिला होगा, स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स को, बट सोशोलॉजी में दे कैन गेट एडवांटेज। ज्योग्राफी में ऑल्सो देर इज बहुत स्लाइट एडवांटेज है, बट एडवांटेज है। ये है जनरल स्टडीज 1 का ब्रेकअप। तो 30% क्वेश्चन वेयर फ्रॉम हिस्ट्री, सोसाइटी से 36% था, और ज्योग्राफी से 34% है, ओके। अब हम आ जाते हैं थीम ब्रेकअप और एनालिसिस पे, ओके। एंथ्रो वाले का एक एक क्वेश्चन था, ट्राइबल वाला, सो वहां पर यू कैन राइट। और सोशोलॉजी भी थोड़ा ओवरलैपिंग है, तो एंथ्रो को भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि एंथ्रो को नहीं है, लेकिन सोशोलॉजी वालों को ज्यादा है। एनीवेज, तो इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन था, एंशिएंट इंडिया डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर। सो दिस इज अ डायरेक्ट रिपीट, ये थीम रिपीट है दोस्त। क्या है ये थीम रिपीट है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, दैट क्वेश्चन वाज कि फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है, वो एक मल्टीपल कल्चर्स और मल्टीपल ज्योग्राफी से मिला हुआ है। तो वो उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। तो अगर आपने उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लिया होगा, जो 2022 जस्ट एक साल पहले आया है, यू कुड हैव रिटन अ गुड आंसर हियर, ओके। अगर मॉडल आंसर नहीं तो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी यूजिंग दैट एज अ टेम्पलेट, है ना। हाँ, हमने डेली आंसर राइटिंग में कर चुके हैं। देन मेन फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन, प्रेवलेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। दिस वाज अ क्वेश्चन कि व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन एंड व्हाट इज द प्रेवलेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो जिसको हम बोल बच्चन क्वेश्चन बोलते हैं, कि जेनरिक क्वेश्चन है, ऊपर नीचे करके आपको लिखना है अपने, ओके। तो ये आप लिख सकते हो, ओके। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, इट्स अ जेनरिक क्वेश्चन, यू डोंट नीड एनी स्पेशल प्रिपरेशन, ओके। आपका अगर आंसर राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक है तो आप इसमें आंसर लिख सकते थे। अब इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन आया था, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत के समय में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस था। तो ये क्वेश्चन रिपीट है आपके प्रीलिम्स के थीम्स का। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में अ फ्यू इयर्स बैक, उसमें था कि गन पाउडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर, एंड दैट वाज नॉट ट्रू, ओके। वो बहुत पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी गन पाउडर एंड ये सब सारे यूज में थे, ओके। तो मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप कर सकते हो, यू कुड हैव रिटन। ये मैं मॉडरेट में काउंट करूंगा बिकॉज इसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ऑल राइट। आप अच्छा, यू हैव रिटन दिस ओनली, ओके। तो मैं क्या बोला कि एवरी एस्पिरेंट थिंक्स अलाइक। यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दैट नेवर एवर हैव एन ईगो, okay, never ever have an ego, okay, because आप
doesn't matter from which institute you are, कौन सा आपने झंडे गाड़े हैं, okay, every aspirant, okay, thinks alike, okay, but I think you would have written very well यार. I checked your paper, GS1 का आपने दिया था ना simulator, you gave the GS1 simulator, you will do very well in this paper, okay, जो भी लिखा है आपने, I am sure you will do very well. Anyways, तो ये moderate है, moderate क्यों है? बिकॉज स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए इसको. एक बुक आती है, सतीश, व्हाट इज हिज नेम, सतीश, कौन सी बुक है? मेडिवल हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की बुक आती सतीश है ना, चंद्रा। सतीश चंद्रा, यस. तो सतीश चंद्रा वगैरह में ये दिया हुआ है मेडिवल हिस्ट्री, ओके. पूनम दलाल दहिया मैडम की किताब वगैरह है, वो भी देख सकते हो आप. देखो, वट एवर आई एम गोइंग टू से, ओके, ये आपका थोड़ा सा आपको ट्रैक पे ले आएगा. इफ यू वांट टू प्रिपेयर इंडियन कल्चर अच्छे से, तो मेक अ लिस्ट ऑफ डायनेस्टीज, मेक अ लिस्ट ऑफ डायनेस्टीज, और उनका आर्किटेक्चर, मान लो कि प्रतिहारा कर रहे हो, उनका प्रतिहारा आर्किटेक्चर टाइप करके विकिपीडिया से आप एक पेज के नोट्स बना लो, ओके. डायनेस्टीज के साथ आर्किटेक्चर में आर्ट देख लो कि प्रतिहारा आर्ट कहीं पर है क्या, ककतिया आर्ट कहीं पर है क्या, राजपूत आर्ट है कहीं पर, मुगल आर्ट है कहीं पर, ओके. तो देख लो और उससे नोट्स बना लो अपने लैंग्वेज में, ओके. देन डायनेस्टीज, जैसे आपने एक डायनेस्टीज की लिस्ट बना दी स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्य टू मराठा, मौर्य से लेके मराठा, इसमें सब आ जाएगा, पुष्यभूति, यादवाज ऑफ देवगिरी, ओके. देन आपका ये जितने भी सारे हैं जो राजपूत किंगडम्स है 7 to 11 सेंचुरी वाले, दिल्ली सल्तनत, ओके. जो रीजनल किंगडम्स ड्यूरिंग द मुगल टाइम, कांगड़ा, आपका जो किशनगढ़ वगैरह है, ये सारे देख लेना आप, ओके. सो दैट इज द गुड स्ट्रैटेजी टू डू थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ओके. ऑब्वियसली डेली आंसर राइटिंग और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, उसमें हम लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारा कंप्लीट हो जाए. बट ये जरूर करना, ओके, इवन दो इफ यू आर नॉट राइटिंग द टेस्ट, फिर भी ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो यू विल बी एबल टू राइट 95% ऑफ द आंसर्स. Require specific knowledge of society during Delhi Sultanate. However, content is present in routine preparation sources. आपको मिल जाता है, ठीक है. You can write एवरेज आंसर लिख सकते थे, इसीलिए मॉडरेट इजी नहीं बोल रहा हूँ. मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर in their approach towards education and nationalism. This is the question that I have seen in all the major test series. Vision, Next IS, वाजीराम, आपका राउज, हर जगह मिल जाएगा आपको, फोरम हर जगह मिल जाएगा. ऑल दी मेजर इनसाइट्स में, इनसाइट्स तो मैं खुद दे के आया हूँ, ये वाला आंसर 2 साल पहले की बात है. इनसाइट्स में मैं टेस्ट लिखता था, तो वहां पर मैं खुद लिख के आया हूँ ये आंसर. एंड दिस इज प्रेजेंट इन राजीव वहीर सर किताब, राजीव वहीर की मॉडर्न इंडिया है, उसमें मिल जाएगी. एंड राजीव वहीर सर की किताब पहले प्रीलिम्स के लिए आती थी, पतली होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, मोटा कर दिया उसको, और उसमें दे हैव इंक्लूडेड मेंस के पॉइंटर्स. तो यू कैन गो फॉर दैट, ओके. वहां पर जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है. आई हैव क्लब्ड दिस एज मॉडरेट स्टिल बिकॉज उसमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए आपको, आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह की, ओके. However, content is present in routine preparation sources like Rajiv Vahir's Brief History of Modern India. Modern history का ही question है, colonial rule impact on the tribals in India and what was the tribal response. So anthro students are salivating कि भाई हम लिख लेते पेपर, है ना. So you could have written good answers, but still अगर आपने सांथाल रिवोल्ट पढ़ा है, आपने मुंडा रिवोल्ट पढ़ा है, मुंडा रिबेलियन, ओके, ये सारी रिवोल्ट्स अगर आपने पढ़ा है, जो 19th सेंचुरी के ट्राइबल रिवोल्ट्स का चैप्टर है राजीव वहीर में, ये चैप्टर है राजीव वहीर की किताब में. तो देखो, आपको फैक्ट्स पता है ना, और आंसर राइटिंग कर रखी है आपने, आंसर राइटिंग कर रखी है और फैक्ट्स पता है, क्लब कर दो, दैट्स इट, और आप आंसर लिख लोगे, ओके. यू कैन राइट अ गुड आंसर, ओके. इम्पैक्ट कहां पर है? कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट है कि दे गॉट एलियनेटेड, लैंड एलियनेशन हो गया. then people from the modern civilization, they came in contact and they started exploitation. तो उसमें ऑप्शन क्या आ जाता आपका, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, what could be the point, वहां पर मनी लेंडिंग का बिजनेस स्टार्ट हो गया, ओके. देन इंडेप्टेडनेस आ गया, tribals were alienated from their natural forest rights, and it yes, it led to poverty,
उनके कस्टम्स में इंटरफेरेंस हो गया, प्रोस्टेलाइजेशन, ओके, जो जिसको कन्वर्जन बोलते हैं, ओके, वो स्टार्ट हो गया, ओके, यस। उनका जो फॉरेस्ट का रिसोर्सेस था जिसपे वो सबसिस्टेंट सबसिस्टेंस फार्मिंग वगैरह करते थे, दैट वाज टेकन अवे, और उसके बाद उनको दे वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो colonial rule impact on the tribals in India very easy. I have said easy but moderate भी है, okay, moderate भी कर सकते हो। Yes, forced labor is a good point. Forced labor आप लिख सकते हो। Forced labor actually में happened. जो bonded labor है, अगर आप देखोगे article, if you look at article 23, article 24, okay, both of them इसी problem को address करने के लिए, okay. बेसिक नॉलेज ऑफ मॉडर्न ट्राइबल हिस्ट्री वाज इनफ टू राइट अ गुड आंसर, इसको आप लिख सकते थे। रूटीन है, दिस इज अ वेरी विजन आईएएस काइंड ऑफ, विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज वगैरह को अगर आप देखते होगे उसमें मिल जाएगा, या इनसाइट्स वगैरह में भी आपको आराम से मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था बट इट इज अ पार्शियल वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड ये क्वेश्चन आप कहां से कर सकते थे, अगर आपने डलहौजी पढ़ा होता। डलहौजी जो था जब गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया था इंट्रोड्यूस, उसने किया था रेलवेज। तो जो रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अगर आपने इंपैक्ट पढ़े होते तो इंटेलिजेंटली आप दूसरे कंट्रीज पे लगा देते। लेकिन मैंने क्या बोला था, दैट यू नीड, ओके, इफ यू सी हियर, यू नीड नॉलेज ऑफ रशिया, चाइना, जापान और अफ्रीका, कीनिया वगैरह में जो रेलवे था, ओके, उसका नॉलेज चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ मॉडरेट, ओके, इट्स ऑन द टफर साइड। वाई? बिकॉज आई एम अ यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे यही सब मैं देखते रहता हूँ कि क्या इम्पैक्ट था, ओके, नॉट नॉन यूपीएससी सोर्सेस है तो मैं लिख सकता था इसको। लेकिन इफ समवन इज ऑन मोर ऑन द टेक्निकल साइड, ओके, वो थोड़ा सा इसमें कम इंटरेस्ट बंदा रखता है तो वो नहीं लिख सकता था, ओके। लेकिन एक इंटेलिजेंट काम आप कर सकते थे कि इंडिया वाले जो पॉइंट्स थे, दैट हिंटरलैंड गॉट कनेक्टेड टू दी पोर्ट्स, ओके, देन रॉ मटेरियल का ट्रांसफर इंटेंसिफाई हो गया, ओके, देन नेशनलिज्म, आपको पता है नेशनलिज्म वाज बिकॉज ऑफ रेलवेज। इंडिया में जो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म है, जो स्प्रेड ऑफ आइडियाज है, वो रेलवे से ज्यादा फास्ट हो गया था, है ना। यू वांट टू से समथिंग वैभव, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ सर, मैंने सर जो क्लास 10th में मैंने सर जो एनयू वाली जो एनसीईआरटी थी, उसमें मैंने सर जावा वाला मैंने सर केस पढ़ा था रेलवे का। तो ये सर की तो इस वजह से भी मुझे सर मैं वो आंसर मैं सर कर पाया मैं फिर ये। बट यू कैन डू दैट, ओके, यू कैन डू दैट, ऑलराइट। ये पॉइंट लिखा है आपने तो यू वुड गेट मार्क्स, ओके। बिकॉज देखो, अगर आपका कंटेक्स्ट सही है, क्या पूछ रहा है वो लिख रहे हो, और बेसिकली प्रेजेंटेशन साफ है, तो आपको अबव एवरेज या गुड मार्क्स मिल जाते हैं, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल लिखना। अब पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू पे एक क्वेश्चन था, ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज एन इजी question, content available in routine preparation. You need to know, however, you need to know about the disconnect between India's GDP growth and the human development. ठीक है, वी आर हैविंग यूनिकॉर्न्स, वी आर हैविंग बिलियनर्स, लेकिन 80 करोड़ जनता फ्री के राशन पर डिपेंडेंट है। ये पॉइंट आप लिख सकते थे, दैट ओके डजंट ट्रांसलेट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट ऑलवेज डजंट ट्रांसलेट, ओके। ये एक और अच्छी पॉइंट इसने बताई कि जॉबलेस ग्रोथ पहले आया हुआ है GS3 का, जॉबलेस ग्रोथ GS3 में आया। अगर वहां पर आपने प्रिपेयर किया होता सर्टेन पॉइंट तो यहां पर आप उसको डाल सकते थे। तो इंटरकनेक्टेडनेस GS3 में प्रिपरेशन किया, GS2 का प्रिपरेशन किया, वो काम आ गया कहां, GS1 में। GS2 में प्रिपेयर किया, काम कहां आ गया, एसए में। एसए का प्रिपेयर किया, काम कहां आ गया, एथिक्स में। तो ऑलवेज हैव द ओपन माइंडसेट, साइलोज में प्रिपेयर करना बंद करो, साइलोज में प्रिपरेशन करना बंद करो, ऑलवेज हैव दिस ओपन माइंड, ओके। क्योंकि GS3 और GS1 में काफी ओवरलैप है। GS3 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, GS3 के मान लो कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था कि कोस्टल सुनामी का डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी वाला, वो इस साल GS1 में आ गया। क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग पे GS3 में, GS3 में क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग का, सेम टू सेम क्वेश्चन GS1 में आ गया, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हो। प्लीज हैव एन ओपन माइंड वाइल प्रिपरेशन। देन ग्लोबलाइजेशन पे एक क्वेश्चन था, मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू। तो दीपिका भारद्वाज मैडम का ट्वीट तो सभी लोग पढ़ते हो गए हैं ना, मेंस डे आउट वगैरह, 498A के केस हो गए, ऐसा हो गया। तो मैरिज क्या है, ओके, मैरिज जो है
that is losing its value. That is a true point. लेकिन कोई you have to be intelligent enough to link it with globalization, because globalization क्या लाया? Globalization nuclear family का concept, modernization. Okay, modernization, everything is linked. Modernization came, then because of women equality वगैरह, women are not tolerating bullshit. है ना, एक मूवी आई थी ना थप्पड़ वगैरह, एक थप्पड़ करके मूवी आई थी ना, इफ यू हैव सीन दोज मूवीज, तो ये सारा क्या बता रहा है? ओके, दैट ओके पैट्रियार्की, ऑल्दो इंडिया हैज 1% डाइवोर्स रेट, लेकिन पैट्रियार्की, ओके पैट्रियार्की की वजह से 1% डाइवोर्स रेट है. देयर आर लॉट्स ऑफ अनहैप्पी कपल्स, ओके, हु आर जस्ट वर्किंग आउट अ डेड मैरिज, वर्किंग आउट ए डेड मैरिज. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे, तो आपके आंसर को पता है, ये दिस वुड हैव गिवन अ ट्विस्ट. Okay, examiner would have actually perceived you as a well informed candidate अगर ये सब लिखते. क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है वो क्या लिख के आएगी कि भाई ओके मैरिज क्यों हो रहा है, ये पॉइंट है, फेमिनिज्म का पॉइंट है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉइंट है, मॉडर्नाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का. ओके, अर्बनाइजेशन में क्या है कि पहले क्या होता था, दैट people used to live in a joint family setting because unit of production was a family. Unit of production was a family. You actually needed to stay with 10 people to make the household work. ओके, क्योंकि देखो 3 औरतें होती थी. आप सपोज आपकी ग्रैंड मदर, उनकी जो उनकी सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ होती थी, एंड दे यूज्ड टू, वो सिलपट्टी पे, सिलबट्टी जिसको बोलते हैं, उस पे मसाले पीसती थी. तो एक्चुअली में काम होता था, ओके 4 घंटे लगा के थोड़ा सा मसाला पीसा जाता था. आज के डेट में क्या है, यू हैव मशीन्स एंड यू गेट दैट एमडीएच वाला पैक, है ना. तो यू डोंट नीड 3 पीपल इन द फैमिली एनी मोर. उस समय क्या होता था, एवरीवन यूज्ड टू नो कि मैं अगर अभी रिलेशन खत्म कर लूंगा या कर लूंगी विथ माय फैमिली मेंबर, तो मेरा कुछ नहीं होगा, आई विल सफर. लेकिन आज क्या है, कोई बात नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा, आई विल ओके लिव इन दिस एनवायरमेंट, बिकॉज अब सब चीज ऑटोमेटेड हो गया. ओके, यस, न्यूक्लियर फैमिली में रहूंगा, बिकॉज क्या है, अब यू हैव ब्लेंडर, तुरंत मसाले पीस सकते हो, यू डोंट नीड 4 hours ऑन दैट सिल बत्ती, है ना. तो ये भी सोचना होगा आपको. यू ओपन योर होराइजन्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी जब तक आप एक ओपन माइंड से नहीं पढ़ोगे, एक इंक्विजिटिव माइंड से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अच्छे आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स नहीं लिख सकते. ओके, यस, हाँ ठीक है, दैट इज अ फाइन पॉइंट. ये इजी टू मॉडरेट है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन वेदर कैंडिडेट वाज एबल टू लिंक द क्वेश्चन टू फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, फेमिनिज्म एंड अर्बनाइजेशन. ओके, ये सब चीजें आपको लिखना है. ओके, एंड डोंट लेट योर इनर मिसोजिनिस्ट आउट. ये सब मत लिखो कि इट इज ऑल विमेन्स फॉल्ट दैट मैरिजेस आर नॉट वर्किंग. ओके, एंड वो सब नहीं होता, ट्विटर का थ्रेड मत लिखने लगना वहां पर. ठीक है, सो डोंट राइट लाइक दैट. ओके, हैव अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट. ओके, can be also add that it also saves children from abusive environment. Yes, so इसका दोनों लिखना. हम्म, दोनों लिखना. ओके, ब्रोकन फैमिलीज वगैरह, एंड दिस इज अ फेनोमेना व्हिच इज मोर कॉमन इन टियर 1 सिटी देन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. बट ये टियर 3 सिटी में इट इज कैचिंग अप. ओके, टियर 1 में तो था, दिल्ली बॉम्बे में डाइवोर्सेस तो पहले से थे, लेकिन अब टियर 3 सिटीज, मुजफ्फरपुर इन बिहार, ओके, इट इज सीइंग अ सर्ज. एक आर्टिकल आया था मुजफ्फरपुर बिहार में. ओके, इट्स अ टियर 4 सिटी, नॉट इवन अ टियर 3 सिटी कह सकते हो उसको, टियर 3 बोल सकते हो, टियर 3 सिटी है, एंड वहां पर सर्ज हो रहा है. ओके, देयर इज अ सर्ज ऑफ डाइवोर्स केसेस देयर. यू कैन राइट लाइक, ओके, यू कैन राइट, ये सब पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते थे. Then role of women, suicide among young women. Okay, it's an easy question, generic points were needed. लेकिन जिन्होंने लिखा होगा कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, एंड द क्लैश ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम विद फोर्सेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. एक विमेन थी, शी वाज अ आईआईटी दिल्ली पीएचडी होल्डर. आईआईटी दिल्ली से उन्होंने पीएचडी कर रखा था. उनकी शादी हुई और उनको घर बैठा दिया गया. ओके, उनके मतलब काफी ज्यादा शी रेजिस्टेड की, ओके लेट मी वर्क, लेट मी गो, रिसर्च इज माय पैशन. ओके, आई विल डू द हाउस वर्क, घर का काम भी करूंगी.
ओके, भोपाल की लेडी थी वो, बट शी वॉज टोल्ड कि आपको नहीं काम करना है, आप घर पे बैठ के रहो. ओके, आफ्टर दैट शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज शी सेड दैट ओके आई एम बीइंग अब्यूज, मारपीट होती है मेरे साथ. तो ये है, देखो, हाईली एजुकेटेड महिला, पीएचडी होल्डर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. ओके, उनके साथ जब हो रहा है तो व्हाट चांस डज ए अनएजुकेटेड गर्ल हैज. उन सुसाइड इसीलिए बढ़ रहा है. ओके, सुसाइड अमंग यंग वुमेन कोविड में डबल. ओके, डबल जो उनका बर्डन होता है, बच्चे को भी खिलाना है, बच्चे को भी देखना है, और उनके साथ साथ काम भी देखना है. आई गेव यू एन आर्टिकल, इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आर्टिकल भेजा था, पॉइंट्स भी भेजे थे मैंने. दैट उस आर्टिकल में एनेक्डोट के साथ स्टार्ट हो रहा था. दैट आर्टिकल वाज स्टार्टिंग विद एन एनेक्डोट दैट अ vice president of a big multinational, she went to the president or the CEO, and she said, please sir, start office work, I cannot work from home. A vice president of a big corporate. And when the CEO asked that lady that why you are so eager to leave work from home, aren't you enjoying, she said, no sir, my mother in law, she asks me to do the housework, she has fired the house help, saying that तू घर पे है तो क्या जरूरत है. ओके, सो आई कैन नॉट मैनेज, प्लीज कॉल मी बैक. तो ये चीज, ये सारी जो अगर आप लिखते, ओके, ये सारे पॉइंट्स के साथ आप लिखते दैट विमेन हैज टू मैनेज द डबल बर्डन ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, ऑफ हाउस वर्क, एंड that of corporate work or whatever their role in the professional sphere is, उसके प्रेशर की वजह से सुसाइड. देन जनरल पॉइंट्स आर आल्सो देयर, विमेन एंड मेन दोनों का एक जेनरिक पॉइंट्स भी होता है दैट बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रेशर बिकॉज ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल. तो आप ऐसे लिख सकते थे, सुसाइड अमंग यंग वुमेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे. एक हो जाता है जेनरिक पॉइंट जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, उससे सुसाइड मेन भी कर रहे हैं और विमेन भी कर रही है, देन यू कुड हैव रिटन विमेन स्पेसिफिक. ओके, और ऐसे ही करके आपका आंसर बन जाता. ओके, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ओके, प्लस ग्लोबलाइजेशन. अब एक और चीज है दैट ऑलवेज ऑलवेज रीड कीवर्ड्स क्लब टुगेदर. साइलोज में देखो, एक चीज बताता हूं, GS1, GS2, GS3, GS4, इनको तो इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, आप दिमाग खोल के पढ़ना है. लेकिन GS1 में जो सिलेबस है उसके कीवर्ड्स को भी आप क्या करोगे, यहां देखो, ध्यान से देखना, वट एवर आई एम शोइंग यू. सपोज दिस इज द सिलेबस. ओके, सो सपोज ग्लोबलाइजेशन है तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं आप प्रिपेयर करोगे, ग्लोबलाइजेशन को कम्युनलिज्म से लिंक कर दो. दो कीवर्ड्स लिंक हुए, ग्लोबलाइजेशन को रीजनलिज्म से लिंक कर दो, ग्लोबलाइजेशन को सेक्युलरिज्म से लिंक कर दो, ग्लोबलाइजेशन को आप लिंक कर दो विमेन से, ग्लोबलाइजेशन को अर्बनाइजेशन से लिंक कर दो. आप टाइप करो ना, ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन यूपीएससी, या ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन सिंपली ऑन द गूगल सर्च बार, दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा. 250 वर्ड आराम से लिख दोगे. ओके, 150 से 250 वर्ड का नोट्स आपका हाथ में होगा आपके 15 मिनट के अंदर. एंड दैट इज द बेसिक थिंग दैट मोस्ट पीपल कांट डू. ओके, दैट इज द बेसिक थिंग दैट मोस्ट पीपल कांट डू. ओके, देन अगर आप देखोगे पॉपुलेशन है उसको पोवर्टी से जोड़ दो, पोवर्टी है ग्लोबलाइजेशन से जोड़ दो, पोवर्टी है कम्युनलिज्म से जोड़ दो, पोवर्टी है रीजनलिज्म से जोड़ दो. ऐसा कर सकते हो ना? कैन यू डू इट? यू कैन डू इट. ओके, सॉरी. ओके, सो ये अपना हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया. अब हम आ जाते हैं, कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया इज बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक. तो ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, मॉडरेट इवन टफ, क्योंकि कास्ट सिस्टम का आपको आइडिया होना चाहिए. ओके, yes, anything over is disastrous. Yes, okay, so yes, तो कास्ट आइडेंटिटी आपको आइडिया होना चाहिए, और ये आपको मिल जाएगा. आई हैव सीन दिस इन विजन का टेस्ट सीरीज, आई हैव सीन दिस इन, हाँ, विजन में देखा था मैंने. एक संजिता मोहापात्रा ऑल इंडिया रैंक 10 थी, उनके उनका पेपर में देख रहा था कैसे लिखा है उन्होंने, उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर किया हुआ था. तो वहां से आपको पता चल रहा है व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. सिनॉप्सिस मंगा लो, या सिनॉप्सिस आप वो कर लो,
डाउनलोड कर लो कहीं से 3-4 साल के, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। क्वेश्चन बैंक, रेडीमेड क्वेश्चन बैंक, उससे ज्यादा क्या चाहिए। ओके यस, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट इज अ सिस्टम विच इज यूनिक टू इंडिया, वरना सिस्टम इज वेरी यूनिक टू द इंडियन कल्चर। देन कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया इज बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक, मतलब रुका भी हुआ है और आगे पीछे भी जा रहा है। ओके तो ये इसमें आप लिख सकते थे विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना में दैट इज ऑल्सो कास्ट बेस्ड स्कीम। वहां पर किसको टारगेट कर रहे हैं, ओबीसी कास्ट को, लोहार, है ना, जो इस टाइप के कास्ट हैं जो लोहे से काम करते हैं, गोल्ड से काम करते हैं, बढ़ई से काम करते हैं। यस, तो ये सारे लोग, ओके, जो वुड से काम करते हैं, कारपेंट्री करते हैं। ओके, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। मिहिर बोझ कंट्रोवर्सी अवॉइड करना, क्या लिख दोगे क्या नहीं लिख दोगे। ओके देन यू डोंट नो फ्रॉम विच हु इज द एग्जामिनर, कैसे लेगा उसको। ओके एनीवेज, ठीक है। क्लास होता है, लेकिन वट एवर द वर्ना सिस्टम, ओके, द वर्ना सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम, solidification of the class system, solidification of the class system, okay, which is based on the dual notion of poverty, purity and pollution, okay, purity and pollution, that is very unique to India। हमारा जो क्लास सिस्टम है वो सॉलिडिफाई हो गया और हम प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के डुअल सिस्टम पे उस सॉलिडिफिकेशन को बेस कर रहे हैं। तो दैट इज आर यूनिक कास्ट सिस्टम। ओके तो उस, अगर उस अंडरस्टैंडिंग से आप लिखोगे तो यू वुड बी एबल टू राइट संस्कृताइजेशन वगैरह, मैंने बताया था एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में आपको, इफ यू गाइज रिमेंबर, है ना। तो संस्कृताइजेशन वगैरह आप लिख सकते हो कि संस्कृताइजेशन से कैसे फ्लूइड हो गया। ओके बाय inculcating brahminical practices, by inculcating upper caste practices, a lot of caste, lower caste communities, they have graduated टू दी हायर कास्ट। ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। रेसिज्म इज नॉट एग्जैक्टली रेसिज्म। जो रेसिज्म का कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द सुपीरियोरिटी। तो यस दैट इज, यू कैन से मोर और लेस आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी जरूर है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर जो भी सोसाइटी की क्लासेस होगी वहां पर आपको नहीं सुनना पड़ेगा। ओके बिकॉज 90% ऑफ माई फ्रेंड्स even here in this coaching, okay, they are from that community only। okay so vilification is not tolerable here। all right, vilification is not tolerable here। कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड भी लिख सकते हो, स्टैटिक भी लिख सकते हो कि यू नो गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट इज गिविंग रिजर्वेशन, थिंकिंग दैट कास्ट आइडेंटिटी इज स्टैटिक। अगर मैं किसी एससी कम्युनिटी में पैदा हूंगा, डजंट मैटर मैं कितना भी ज्यादा प्रिविलेज्ड हूं मॉनेटरी वाइज, ओके, माय आइडेंटिटी इज स्टैटिक व्हेन इट कम्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन फ्लूइड भी है, संस्कृताइजेशन देख लो, अर्बनाइजेशन भी लिंक कर सकते हो, अर्बनाइजेशन भी आप इससे लिंक कर सकते हो कि अर्बनाइजेशन की वजह से फ्लूइड हो गया। क्या आप पूछते हो क्या कि आपके घर के बगल में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हो गई हैं नोएडा वगैरह में, गुड़गांव में, पूछते हो क्या कि कौन जातो? नहीं, कोई नहीं पूछता है। गांव वगैरह में पूछते हैं विच कास्ट यू आर फ्रॉम। अर्बनाइजेशन की वजह से देयर इज अ ब्लर, ओके, देयर इज अ ब्लर इन द कास्ट सिस्टम। देन कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आया, इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। यहां देखो कम्युनलिज्म सिर्फ अकेला नहीं है, यहां पर देयर इज अ लिंक बिटवीन व्हाट, देयर इज अ लिंक बिटवीन डेवलपमेंटल इश्यूज, ये वाला पोर्शन, और कम्युनलिज्म। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब भी प्रिपेयर करना, लिंक करके प्रिपेयर करना, एंड दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू सी। क्वेश्चन जो आएंगे टेस्ट सीरीज में वो ऐसे ही आएंगे, लिंक करके ही आएंगे। तो ऐसे ही प्रिपेयर करना इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। ओके, अर्बनाइजेशन कर लेते हैं अब। अर्बनाइजेशन 13 क्वेश्चन था, तो मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस। अभी G20 हुआ था, तो आपने देखा कि कैसे देयर वर रिपोर्ट्स दैट वो ग्रीन कवर लगा के और स्लम्स को छुपा रहे हैं, या वॉल्स ऊंची करके। जब ट्रम्प आया था तो स्लम्स के ऊपर वॉल्स बना दिया था। ओके तो ये सारा जो इजी टू मॉडरेट में आता है, बोल बच्चन बेसिकली करना था,
but you need to have basic understanding of urbanization pattern and urban poverty. ये करना आपको जरूरी था. Then changes in critical geographical feature, जो है सिलेबस का कीवर्ड, उसमें क्वेश्चन आया था consequences of climate change on food security. This is a very easy question present in all the routine preparation, और कोई भी लिख सकता था यार. क्लाइमेट चेंज के ड्रॉबैक्स पता है ना आपको, तो फूड सिक्योरिटी तो आराम से लिख सकते हो कि क्रॉप्स जो है एक्सेस हीट टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ड्रॉट आ जाता है, एल नीनो ला नीना वाला इम्बैलेंस होता है, इराटिक रेनफॉल्स, ये सारा क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही निशानी है. ऑलराइट, दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ओनली. तो ये बढ़िया से लिख सकते थे. इनफ कंटेंट अवेलेबल इन प्रिपरेशन सोर्सेज एंड न्यूज़पेपर, तो ये अच्छा आंसर लिख सकते थे. चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर, अगेन वन क्वेश्चन वाज क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर. दिस इज अ रिपीटेड डायरेक्ट रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. 17, 18, 19, 20 का पेपर देख लो, फ्रेश वाटर से रिलेटेड, ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ग्लेशियर जब प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो, आप उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो. Then critical geographical feature, factors responsible for diversity of natural vegetation in India. So this is a बोल बच्चन NCERT level question. Okay, इसमें क्या है, आपको लिखना था factors which were responsible for the diversity of natural vegetation. तो this is a repeat again. It's a very generic question. कोई आपको specific preparation नहीं करना है. Content is available on NCERT. Then geographical feature and their location. How are the fjords formed? So this is a tough question. Tough question उनके लिए नहीं जो पढ़ चुके हैं, PMFIS वगैरह देखा होगा तो fjords वहां दिया हुआ अच्छे से. And why do they constitute some of the most picturesque areas? Okay, so ये नॉर्वे वगैरह में fjords मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे आपको, आपको न्यूजीलैंड वगैरह में मिलेंगे. आपको yes you can find fjords maybe in Argentina also. Okay, अब ये कैसे बनता है fjords, how its fjords form? तो जो fjord होता है, ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर का जो लैंडफॉर्म होता है, व्हेन ग्लेशियर स्टार्ट्स मेल्टिंग, ऑलराइट, जो ग्लेशियर स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो जो नीचे डिप्रेशन टाइप का बन जाता है, दैट इज फ्यूर्ड. तो फ्यूर्ड होता क्या है, इस टाइप का होता है. आपने कभी नॉर्वे का एडवर्टीजमेंट देखा होगा ना, नॉर्वे में आके घूमिए, दीज ट्रैवल एजेंसीज, नॉर्वे 7 days 8 nights प्लान, समथिंग समथिंग दे गिव 7 nights और 8, यस. तो फ्यूर्ड्स जो है, ऑलराइट, तो ये जैसे इस टाइप के बड़े बड़े माउंटेन टाइप का बन जाता है, और बीच में डिप्रेशन होता है जहां से वो क्रूजेस निकलती है, क्रूज आपकी आगे निकलती है, तो वो ग्लेशियर लैंडफॉर्म के डिप्रेशन से फॉर्म होती है. जब जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म है उसके इम्पैक्ट से देयर इज अ डिप्रेशन, और जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है तो आपका फ्योर्ड्स बनते हैं. ओके, दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्वे एंड यस इट इज पिक्चरस्क. ओके, तो आप इसको लिख सकते हो. इट इज अ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आसान. गैस लाइटिंग बहुत होती है, दैट इज वन थिंग दैट आई हैव सीन इन ट्रेडिशनल कोचिंग, गैस लाइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि देखो, मास्टर के लिए हर क्वेश्चन आसान है. ये द जोकर विल कम ऑन द यूट्यूब चैनल और मे बी थ्रू द लाइव वीडियो फीड एंड से ये मैंने कराया था, ये मेरे नोट्स में है. भाई 10,000 पन्ने के तुम नोट्स दे दोगे एंड देन यू विल से कि आसान था. ओके, ये क्लेम करना कि आसान क्वेश्चन था बहुत बड़ी बेवकूफी होगी. दिस इज अ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन. पढ़ लिया ठीक है, लिख दिया. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते थे आप. देन इंपॉर्टेंट जो जियोफिजिकल फेनोमेना, साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पुरवैया. ओके, पुरवैया जो है, इट इज ऑल्सो अगेन मॉडरेट टू टफ. वाई इज द साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पुरवैया? तो दिस इज मॉडरेट टू टफ. आता है तो आता है, जैसे फ्योर्ड्स वाला क्वेश्चन था, फ्योर्ड्स वाला क्वेश्चन था, तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो you could have written something ऊपर नीचे का. ओके, हाँ, म्यांमार के हिल से, यस, अराकान यंग रेंज से टक के इधर आ जाता है. ओके, सो बट दैट हेल्प्स इट गोज टू द कोरोमंडल कोस्ट, दिसंबर वाला जो रेनफॉल होता है उनका. ओके, तो पूरब में बहता है. ओके, पूरब, पुरवैया मतलब क्या होता है, पूरब की तरफ जो बहता है. ओके, आता है तो आता है था, ठीक है, यू कुड हैव रिटन दिस. अराकान यंग रेंज वगैरह जो है म्यांमार में, वहां से टच करता है फिर ऐसे जाता है. ये लिख सकते थे आप. हिट एंड मिस है, मोर और लेस हिट एंड मिस है. सो दिस इज ऑल्सो सेइंग टू यू, यूपीएससी इज ऑल्सो सेइंग टू यू माई फ्रेंड्स, दैट पूरा कोर्स करके जाओ, A to Z पूरा कोर्स करके जाओ आप.
whenever you are going to sit in any level of its examination, पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है. ओके आप पूछ रहे हो कि कैसे स्टार्ट करें. स्टार्ट करने के लिए PMFIS के नोट्स और वीडियोस आप कर सकते हो. ओके आई थिंक उसका कोई तोड़ नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, उससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना. दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. जाके उनके वेबसाइट का पूरा आप यूज करो. थोड़ा बहुत हम यहाँ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने क्लास में नहीं करेंगे. ओके यस. कल्चरल एथोस में क्या पॉइंट आप लिखते हैं. कल्चरल एथोस है क्या, बिहार और बेसिकली बिहार और ईस्ट यूपी, है ना. बिहार और ईस्ट यूपी का कल्चरल एथोस है. सो यस इट्स अ टफ क्वेश्चन. उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है. यार देखो, हाउ इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया ईस्टर्ली इन द भोजपुर रीजन. भोजपुर रीजन है कहाँ पर. हाँ बुक नहीं सेम है. बुक इज सेम. वही नोट्स थोड़ा सा उनका ज्यादा एक्सपैंडेड है. बाकी ऑलमोस्ट जो उनके बुक है दैट इज द कॉपी. ओके यस भोजपुर रीजन इज इन बिहार एंड ईस्ट यूपी. वो भोजपुर रीजन होता है. ओके हाँ छठ और सावन वगैरह का आप लिख सकते हो. हाँ ये ठीक है बिल्कुल. कल्चरल एथोस में जो गाना अगर आप सुनोगे वहां पर जो गाने चलते हैं वहां पर, तो वो बेसिकली आर डेडिकेटेड टू दिस दिस विंड्स. ओके ओके यस वैभव, ये इनका वो भी लिख सकते हो, रहन सर सहन. सावन भी सर इसी में इंक्लूड होता है क्या? सावन. सावन का तो आई सर थिंक सर हाँ सर रिलीजियस वही। रीजन है. आई थिंक देयर इज अ रिलीजियस रीजन. व्हाट इज द कल्चरल रीजन आई एम नॉट वेरी श्योर. तो मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता. आई मे बी आई रीड अपॉन दैट और फिर आपको मैं बता. कल्चरल एथोस में गंगा जो है, गंगा जी जो बहती हैं, ऑलराइट दैट आल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस. रेनफॉल भी इन्फ्लुएंस करता है. हाँ ठीक है. यू कुड हैव रिटन बेसिकली बोल बच्चन. इट्स अ टफ क्वेश्चन. ओके ब्लफ नहीं करना है आपको. इट्स अ टफ क्वेश्चन. यू कुड हैव रिटन मे बी जोड़ तोड़ के बना सकते हो. मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आते हैं. अब आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पे. रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन. भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेंस टेस्ट सीरीज से. यहाँ मैंने लिखा भी है अवेलेबल इन रेगुलर सोर्सेज एंड मेंस टेस्ट सीरीज. पूछ क्या रहा है, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया का कोस्ट लाइन कितना 7500 किलोमीटर का है. 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है अपना. उस पे आपको क्या क्या मिलेगा आप लिख सकते थे. मोनाजाइट. केरला में आपको मोनाजाइट है. द इंटायर केरला जो बेल्ट है, वजीक विल नो है ना, वजीक. द इंटायर केरला कोस्ट हैज मोनाजाइट ओर. वो लिख सकते थे. देन कोस्ट आपका ट्रेड के लिए भी यूज हो सकता है. उसमें आप ये भी यूज कर सकते थे. लॉन्ग कोस्ट लाइन में अभी जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर था, उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते थे. इफ यू कुड हैव मेंशन दैट आल्सो. तो बेसिकली बोल्ड बच्चन वाला था. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन एवरी डैम टेस्ट सीरीज. ओके एक दिव्या शक्ति करके थी, ऑल इंडिया रैंक 79. देन शी गॉट 68 नेक्स्ट ईयर. शी इज एन IAS ऑफिसर. उनका मैं देख रहा था फोरम IAS का. पहला क्वेश्चन था फोरम IAS में दिस वन. सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. लेकिन इसमें एक और है, नेचुरल हजार्ड का भी प्रिपेयर्डनेस का क्वेश्चन है. तो दिस इज रिलेटेड टू सुनामी एंड साइक्लोन. आराम से लिख सकते थे आप. ओके दिस इज अ रिपीट थीम. ऑलराइट थीम रिपीट आप लिख सकते थे. यस डॉकयार्ड, नेचुरल डॉकयार्ड वगैरह ये लिख सकते थे. मिलिट्री यूज आप लिख सकते थे. डॉकिंग ऑफ अदर मिलिट्री शिप्स, वहां से हम मिलिट्री रिफर्बिशमेंट. नेवल इंडस्ट्री बन सकती है हमारी बिकॉज ऑफ दी नेचुरल हार्बर्स वगैरह. देन फाइनल क्वेश्चन था, नेट फूड इंपोर्टर थे हम 60s में, 1960s में हम थे नेट फूड इंपोर्टर. अब हम बन गए नेट फूड एक्सपोर्टर. सो दिस इज अ theme that is being consistently being asked from the past 25 years. 25 साल से यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रही है. क्वेश्चन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन. तो वही अगेन इजी क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चन ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, सारे बेसिक सोर्सेज में मिल जाएगा. ओके यू कैन प्रिपेयर वेरी गुड मटेरियल. अगर आपने पिछले 10-12 साल का अगर थीम्स बनाया होगा आप, वो कर सकते थे. तो वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक्ट मेरे से पूछने से बेटर है. प्रियांश what is your verdict? How was the paper? How was the paper? Can you write what is your verdict about this paper? I'll say that this was more or less easy. This was more or less easy to moderate compared to last years. ऐसा नहीं है कि देखो all right. कोई बात नहीं यार, it's not an issue. Okay, you focus on your optional now. Okay, ऐसा मत सोचो. कभी कभार होता है that you think that one paper is damaged.
बट उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं और उसके वजह से आप कर लेते हो बाकी के पेपर डैमेज, वो मत करना। फोकस ऑन दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत आगे तक आ गए हो, ओके, बहुत आगे आ गए हो एक्चुअली। बट आई विल से दिस वाज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट पेपर, कर सकते थे, बेसिकली डुएबल था। सॉलिड लिखा है तो अच्छा नंबर आए, ओके, एक्सपेक्ट 90 प्लस, ओके, एटलीस्ट 85 प्लस तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज अ गुड स्कोर, प्रोवाइडेड कि आप अपने ऑप्शनल में यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। तो ऑप्शनल का रिवीजन करो, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। कमेंट्स वगैरह पढ़ लेना आप, ओके, एंड यू कैन गो थ्रू द पेपर वंस, सारे क्वेश्चंस देख लेना एक बार। और क्या करेंगे हम, धीरे धीरे करके एवरी डे आई विल बी सेंडिंग यू वन आंसर, वन मॉडल आंसर पॉइंटर्स, कि कैसे आप लिख सकते थे, ओके। ऐसे करते करते एक महीने के अंदर हम चारों पेपर का वो कर लेंगे, ओके, मॉडल आंसर्स बना लेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी नीडेड, ओके। ऑल राइट, so any questions that you guys might have, I hope you liked it, I hope you liked the analysis, okay, this was my honest opinion on whatever has happened, और जो भी points बताए हैं उनको ध्यान में रख के प्रिपरेशन चालू कर सकते हो।